भारत ने ये मैच जीत लिया है 7 विकेट से। और हमारे जो खिलाड़ी हैं आपस में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल वहाँ गले मिले हैं। और हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मतलब जो मैच जहाँ हो रहा है, अमित शाह वहाँ पहुँचे हैं, बहुत सारी हस्तियाँ पहुँची हुई है और भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। एक तरह से जीत की हैट्रिक लगाई है। और हम फ़ौरन चलते हैं, तनिष्क पंजाबी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। तनिष्क, बस आप इस जीत में जश्न का रंग भरिए। ये जो नगाड़ा है ना, हम नॉर्मली शादी में भी इसी तरह से स्टार्ट होते हैं। तनिष्क, आप हमें अगर जीत का रंग दिखाएं। जीत का माहौल है, जश्न का माहौल है। इंडिया यहाँ पे जीत चुकी है मैच पाकिस्तान के खिलाफ और हम यहाँ पे देख रहे थे कितना उत्साह था। 30 से 35 ओवर में इंडिया जीत जाएगी और आप देख सकते हैं काफी जश्न है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नाच गाना हो रहा है अपने मेरे पीछे। और ये तस्वीर है इस वक्त लखनऊ की, जो यहाँ पर हमारे यहाँ पे एक पूरा स्क्रीनिंग लगाई गई थी सारे प्लेयर्स के लिए। और यहाँ पे फिर से आपको देख सकते हैं अपने सामने काफी शानदार प्रदर्शन रहा है टीम इंडिया का। सब भाई, ये लखनऊ में जीत का जश्न है और ऐसे पूरे इंडिया में, या इनफैक्ट बाहर भी मेरे कई सारे दोस्त रहते हैं, वो हम हमेशा ढोल नगाड़े, अमेरिका से लोग वेस्ट इंडीज़ पहुंचते देखने के लिए। ये जो जीत है, इसमें जाहिर तौर पे हम बगैर रोहित शर्मा की बात किए हुए नहीं रह सकते। और रोहित, हम लोग पिछले बार उनका नाम रखे थे रोहित रिकॉर्ड शर्मा, इसमें भी कई छक्कों का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। देखिए, एक तरफा मुकाबला हो गया। जब आप सिर्फ 192 रन चेस कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छी शुरुआत मिले, जो कि कप्तान रोहित शर्मा ने यहाँ पर प्रदान की। ये अलग बात है कि 2-3 विकेट गिर गए, पर ये बहुत ही आसान सी जीत यहाँ पर भारत ने दर्ज की है। ऐसा लग रहा है कि हर क्षेत्र में भारत ने डोमिनेट किया पाकिस्तान को, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, बल्लेबाजी हो, सभी पैमाने पर भारत बहुत ज़्यादा आगे रहा है पाकिस्तान से। जश्न तो बनता है, जश्न तो लाजमी है, पर वो जश्न का जो जोश होना चाहिए ना विमल, वो और ज़्यादा होता अगर थोड़ा और क्लोज मैच होता था। और ये विश्व कप के लिए कितने सारे मैचेस हुए हैं अभी तक। मैं ये सोच रहा हूँ कि कितने सारे वन साइडेड मैचेस हुए हैं। मुश्किल से 1 या 2 मैच ऐसा हुआ है जो क्लोज रहा होगा, जहाँ थोड़ा बहुत फाइट देखने को मिली है। नहीं तो सभी मैचेस जो हैं वो एक तरह से एक तरफा ही हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबा एक तरफा मैच हो जाता है, इस लिहाज से भी चलिए कोई एक साइड जो है बहुत अच्छा खेल ले, किसी के बॉलर्स बहुत अच्छा कर जाएं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में एक जो फाइट होती है ना, जीतने की कोशिश दोनों तरफ से ज़बरदस्त होती है। आपको लगा कि पाकिस्तान की टीम ने आज की इतनी? जरा नहीं, ऐसा लगा ही नहीं कि आज पाकिस्तान मैदान में भी उतरा है, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब प्रदर्शन रहा है पाकिस्तान का। जब वो आए थे बैटिंग करने के लिए, उस समय विकेट काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। सेकेंड हाफ में विकेट थोड़े बहुत ज़्यादा फंस कर आ रही थी गेंद यहाँ पर, तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान को उस विकेट पे कम से कम 270-280 उनको बनाना चाहिए था। और एक समय ऐसा लग रहा था कि वो स्कोर वहाँ बना सकते थे। पर अगर आप 7 विकेट खो देंगे सिर्फ 50-60 रन के अंदर अंत में, तो फिर आप बड़ा स्कोर बना सकते नहीं हैं। तो जो एप्लीकेशन होना चाहिए था, जिस तरह से आपको पारी अपनी बुननी चाहिए, जिस तरह से आपको अपनी पारी को अंजाम देना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज पाकिस्तान की बल्लेबाजी में हमें देखने को मिली नहीं। गेंदबाजों के पास ज़्यादा समय था नहीं। सिर्फ अगर आप बहुत कम स्कोर अगर आप डिफेंड कर रहे हैं, और अगर आपके पास भारत जैसी टीम हो जिनकी बल्लेबाजी इतनी ज़्यादा मजबूत है, तो उनके सामने टिक पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये हार जो रही है पाकिस्तान की, वो इस वजह से हुई है कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी बहुत ही कमज़ोर रही है आज। और एक सवाल, जैसे रोहित शर्मा की हम लोग बात कर रहे थे, रोहित शर्मा लगता है एक मिशन पे भी आए, क्योंकि उनके लिए लास्ट वर्ल्ड कप है, 2011 की टीम में वो नहीं थे। ये एक मौका है, उनकी एक बार बैटिंग की एक झलक देखते हैं। उन्होंने 86 शानदार रन बनाए और 6 छक्के भी लगाए इसमें। तो एक जब धोनी कप्तान थे और कहते थे कि जैसे उन्होंने 2011 में फाइनल भी खेला,
मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात जो है, और रोहित शर्मा जिस फॉर्म में है अभी, उनके लिए टीम को कंट्रोल करना, टीम को बताना, जो बोलते होंगे मंत्र के तरह से लोग एक तरह से लेते होंगे। रोहित के लिए कप्तानी भी आसान हुई है, और रोहित कप्तानी अलग तरह की कर भी रहे हैं। जैसे कुलदीप यादव को उन्होंने 10 जो ओवर है चल रहे थे तो खटाखट उन्होंने यूज किया और कर दिया। आप रोहित को एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन, एज अ टीम लीडर कैसे देख रहे हैं? ये रोहित की टीम है विमल, ये उन्होंने बनाई है टीम, उन्होंने पिक किया है प्लेयर्स को। उनको ये लगता है ये जो प्लेयर्स हैं वो उनको मैच जिता कर देंगे। तो सभी खिलाड़ी जो 1 से 15 तो जो खिलाड़ी हैं वो सब के सब मैच विनर्स हैं, और इसी वजह से रोहित शर्मा ने इन प्लेयर्स को बैक किया है। इसी वजह से भारत ने बहुत समय लगाया अपने विश्व कप टीम को अनाउंस करने के लिए। बिल्कुल। वो इंतजार कर रहे थे कि श्रेयस अय्यर फिट हो जाए, वो इंतजार कर रहे थे कि केएल राहुल फिट हो जाए, वो इंतजार कर रहे थे कि बुमराह फिट हो जाए। जिस तरह से वो आर अश्विन को लेकर आए वो तो एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। अब हमारी टीम के बॉलिंग अटैक में कितना ज़्यादा वेराइटी आ गई है स्पिनर्स में। आपके पास एक फिंगर स्पिनर है रविंद्र जडेजा, आपके पास एक मिस्ट्री स्पिनर है कुलदीप यादव, और आपके पास एक अनुभवी राइट आर्म ऑफ स्पिनर है जो बीच बीच में कैरम बॉल डालता है और लेग स्पिन भी कर सकता है। तो इसमें पूरी की पूरी जो टीम बनी है इसमें रोहित शर्मा की छाप है। और सबसे बड़ा जो मंत्र उन्होंने दिया है वो ये दिया है कि ये विश्व कप हमें जीतना है। अगर हमें जीतना है तो उसके लिए हम एक एग्रेसिव माइंडसेट के साथ बैटिंग भी करेंगे और गेंदबाजी भी करेंगे। और इसी वजह से भारतीय टीम जो है वो 5 विकेट टेकिंग बॉलर्स प्लस हार्दिक पांड्या, एक 6 बॉलर जो भी एक और विकल्प है विकेट टेकिंग ऑप्शन में, मोहम्मद शमी, उनके साथ वो टीम के साथ 11 में खेल रही है। और बाहर कौन बैठा हुआ है? मोहम्मद शमी। तो विकल्प कितने ज्यादा हैं। अगर रोहित को ये लगा कि नहीं आने वाले समय में हमारा मैच उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड के साथ होने वाला है, उनकी जो बल्लेबाजी बहुत ज्यादा मजबूत है, तो वहां पर मोहम्मद शमी को खिला सकते हैं शार्दुल ठाकुर की जगह पर, या अगर विकेट धीमा हुआ वहां वो आर अश्विन को खिला सकते हैं। एक अच्छी बात ये भी है ना सवा, इस बार की अगर टीम आप दिख गई है यहाँ पर इंडिया, गुरशरण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जी गुरशरण जी आपके पास यहाँ पर आते हैं। एक्साइटमेंट हर बार होता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, यहाँ तो वर्ल्ड कप का मुकाबला था। ऐसे मैच की उम्मीद आपने की थी कि एक तरफा ही हो जाएगा पूरा? नहीं, मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मुझे यही लग रहा था कि क्योंकि दोनों टीमें बहुत अच्छा मैच, पिछले मैच एक मैच दोनों बहुत अच्छा जीत के आए थे, और मैं यहाँ गुड़गांव में रहता हूँ, यहाँ तो पटाखे बजा रहे हैं लोग। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम वर्ल्ड कप ही जीत गए हैं। वही जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है, ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा क्रेज होता है लोगों में, और अच्छा खेले, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं तो 10 में 10 नंबर दूंगा इंडियन टीम को, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी, हर एक चीज़ में। टॉस जीत के फील्डिंग की, और विकेट को इतना हेल्पफुल नहीं था। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त टॉप क्लास बॉलिंग हुई है, जिसकी वजह से 154 पे 2 थे पाकिस्तान, और उसके बाद 192 पे आउट करना बहुत ही मतलब अच्छा। और रोहित ने चेंजेस भी बहुत अच्छे लेके आए, बुमराह को लेके आए, जब 5 आउट हो गए थे उन्होंने फिर आउट किया रिजवान को। तो जब भी लग रहा था कि एक पार्टनरशिप हो रही है, उसके बाद कुलदीप यादव ने जो 2 विकेट ली, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और मुझे लगता है अब जैसे ये अपना कहते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ अगर अच्छी होती है, जैसे साहबा ने बहुत अच्छा बोला कि अगर मोहम्मद शमी अभी टीम में है, आर अश्विन है, तो हमारे पास काफ़ी विकल्प हैं जिनको लेके हम आगे पिच के हिसाब से और ऑपोजिशन के हिसाब से हम अपनी बेस्ट 11 खिला सकते हैं। इनाक्षी, वैसे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो कहा जाता है कि हमारी बल्लेबाजी उनसे जो है 21 है, और उनकी गेंदबाजी थोड़ी अच्छी हमसे नजर आती है पेपर्स में कम से कम। लेकिन आज तो लग रहा है जिन बॉलर्स से हमने बॉलिंग करवाई सबने 2-2 विकेट ले लिए। अगर यहाँ पर और रोहित शर्मा जो है वो मौका देते तो एक और जो बॉलर हमारे थे वो भी ले लेते विकेट यहाँ। जी, आज इंडिया की, जैसे सर ने भी कहा कि बॉलिंग बैटिंग सब में फुल मार्क्स थे। थोड़ी फील्डिंग स्टार्टिंग में हल्की दिखी, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और विकेट मिलने लगे तो फील्डिंग भी चढ़ के खेलने लगे, जैसे कि बोलते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी। अहमदाबाद में लोग आपके घर के आसपास या स्टेडियम में क्या गरबा शुरू हो गया जीत का वहां? बिल्कुल, यहाँ तक स्टेडियम से आवाज आ रही है पटाखों की, क्योंकि यहाँ से काफी पास ही है स्टेडियम भी। और मैच के कुछ देर पहले खत्म होने के पहले भी मैं बाहर गई थी तो कोई आदमी ही नहीं दिख रहा था, क्योंकि या तो लोग मैच देख रहे थे घर पे या स्टेडियम के अंदर थे, और जो पुलिस वाले बाहर खड़े थे वो अपने फोनों पे मैच देख रहे थे। तो इतने अच्छे टाइम पे भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे इतना खाने का शौक है, गुजराती खाना, यहाँ पे लोग इधर उधर से आए हैं, तो बहुत टाइमली फैंस को भी रेस्टोरेंट्स में जाने का मौका मिल गया है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स भी अलग से ही तैयारी कर रहे हैं कि सेलिब्रेशंस कैसे करेंगे, सेलिब्रेशन पार्टीज अलग से प्लान हो रही है, गरबा पार्टीज ऑलरेडी प्लान हो रही है, सारे घरों होटल्स में लाइट्स लग गई है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे ऑलरेडी जीत का जश्न
दिवाली सी लग रही है। बिल्कुल, और जश्न हो भी क्यों ना, पाकिस्तान को हराया और बड़े मार्जिन से हराया, 7 विकेट से जीत गई यहाँ पर इंडिया। सब में जो जीत हमें मिली है और न्यूजीलैंड जीत रही है, साउथ अफ्रीका जीत रही है, लेकिन ओवरऑल बैलेंस सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इंडियन हैं। आपको लगता है कि इस समय वर्ल्ड कप जीतने के लिए टीम इंडिया मोस्ट बैलेंस टीम नजर आ रही है? मोस्ट बैलेंस टीम नज़र आ रही है कंडीशंस के हिसाब से भी, और जिस तरह का फॉर्म इस समय भारतीय टीम दिखा रही है। अब भारत का मुकाबला कौन कौन टीमों के साथ होने वाला है? साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये 3 उनके बड़े मैचेस हैं। और ऐसे भी अगर हम देखेंगे इस समय 6 टॉप टीम्स हैं जिनमें से 4 टीम क्वालिफाई करेंगी सेमीफाइनल के लिए। तो टीम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 7 मैचेस जीतने होंगे। तो 4 की जो बॉटम रैंक टीम्स है, अगर आप उनसे तो हम मान के चल रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। उसके अलावा 2 मैच ऐसे भी भारत जीत चुका है बड़ी टीमों के सामने, पाकिस्तान के साथ और उसके पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इनमें से अगर आप 1 या 2 मैच भी जीत लेते हैं तब भी वो काफ़ी होगा आपको सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। पर जिस हाल में एक भारतीय टीम खेल रही है, मुझे तो लगता है कि टीम का फॉर्म इतना ज़्यादा अच्छा है कि आसानी से आप सारे मैचेस जीत सकते हैं, क्योंकि इस टीम को हराना इस समय बहुत ज़्यादा कठिन है किसी भी टीम के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह की परफॉर्मेंस पिछले 2 मैचेस में खासकर दिखी है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के साथ टीम इंडिया की, ऐसे लगता है कि अब देखना होगा कि कौन सी टीम है जो चुनौती भी दे सकती है जिस लेवल का क्रिकेट हम यहाँ पर खेल रहे हैं। लेकिन थोड़ा और रिएक्शंस देखते हैं। ओसामा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। ओसामा, बाहर आप आ गए हैं स्टेडियम से, ज्यादा वक्त तो नहीं लगा? यहाँ पे जिस तरह का जन सैलाब है उसमें बाहर आने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी नहीं। मैं धीरे धीरे खड़ा था और इन सारे लोगों ने मुझे आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान को हराया है, यहाँ पे लोग आए थे यही सोच के कि इंडिया पाकिस्तान को जो है वो ये हराएगी, 8वीं बार वर्ल्ड कप में हराएगी। और वही हुआ है। यहाँ पे शंख बज रहे हैं, यहाँ पे ढोल बज रहे हैं, यहाँ पे लोग नाच रहे हैं। ये माहौल सिर्फ और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच के साथ हो सकता है। यहाँ पे सारे लोगों का एक ही इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जाके जीते। इंडिया इस बार ओसामा की आपकी आवाज बार बार ये हो रही है। अगर आप एक और छोटी सी बात बता सकें, आपके पीछे गरबा और भांगड़ा का मिक्स चल रहा है, आपने खाने का क्या प्लान बनाया आज? अभी तो यहाँ से जाके जो खाकरा पार्टी होने वाली है, इन लोगों ने ही बताया है कि यहाँ पे खाकरा की पार्टी करेंगे ये, तो वहाँ जाके उसके अलावा यहाँ पे गरबे का प्लान है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे गरबा हो रहा है, यहाँ पे भांगड़ा हो रहा है, यहाँ पे हर तरह का डांस हो रहा है। लोग जो है वो खुले नहीं समा रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ आज एंजॉय करना है। इन लोगों को आज सिर्फ कल जरूर है, लेकिन हमने आज शुरू कर दिया है। और यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि नवरात्रि कल से शुरू है, लेकिन आज से ही यहाँ पे सारे लोगों ने गरबा करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल हर इंडिया के मैच के बाद इस तरह का जो दृश्य दिखता है और लगता है कि दिवाली पास आ गई। मैं तो ये चाह रहा था कि आपको बोलना चाहिए तो ओसामा को जरा आप भी एक गरबा मूव दिखाइए या फिर भंगड़ा मूव। अच्छा, कितनी सुंदर पगड़ी पहनी हुई थी, फिर वो पगड़ी पहना देते आप। आज तो बनता है ये सब करना। बिल्कुल। और इनाक्षी, ओवरऑल अगर जैसे आप एक क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर क्रिकेटर हैं, और सभा से हम लोग बातचीत कर रहे थे, ओलंपिक स्पोर्ट में ये शामिल हुआ है, क्या इसके होने से, जैसे सभा भी बता रहे थे, शायद क्रिकेट का जो गैप बढ़ता जा रहा बाकी टीमों के बीच, वो बेहतर होगा और कॉम्पिटिटिव होगा ये क्रिकेट? जी, ओलंपिक्स में आने से एक अलग ही स्टैचर मिल जाता है एक स्पोर्ट को। जो एसोसिएट नेशंस है वहां पे हमने देखा, जैसे नेदरलैंड्स हो गया, जर्मनी, ये सारी जो टीम्स है वहां पे लोग पार्ट टाइम खेलते हैं। उन लोग के पास इतने फंड्स नहीं होते कि वो फुल टाइम स्पोर्ट को मैनेज कर पाए। तो जो बाकी स्पोर्ट्स होते हैं, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स होते हैं, चाहे एथलेटिक्स देख लीजिए, चाहे फुटबॉल देख लीजिए, उसको बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि उनको पता है कि वो ओलंपिक लेवल पे जा सकता है वो स्पोर्ट, और वहां पे उनको एक ओलंपिक मेडल मिलने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। पर जो ये छोटे देश है, जो एसोसिएट नेशंस है, वहां पे उनको लगता है कि क्रिकेट में हम जितना भी खेल ले, हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीत पाएंगे, आईसीसी लेवल
का टीम नहीं बना पाएंगे। तो जैसे एक ओलंपिक वाला स्टेटस मिल जाता है तो उन सारे स्पोर्ट्स में, उनके फेडरेशंस में, उनके बोर्ड्स में फंडिंग और किस तरीके प्रैक्टिस होगी, किस तरीके के लोग रखेंगे जो मैनेज करेंगे, वो बहुत चेंज हो जाएगा। तो आशा ही करते हैं कि ओलंपिक्स में आने से ये गेम आगे आगे और बढ़ेगा। जी गुरशरण जी, अगर इस वर्ल्ड कप को हम देखें, इस बार थोड़ी चीज़ें अलग भी लग रही हैं। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस तो वैसी नहीं है जैसा हर वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलती है। पाकिस्तान की टीम काफ़ी कमज़ोर यहाँ पर लग रही है, लेकिन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड बहुत ज़बरदस्त खेल रही है। आपको लगता है कि इंडिया के लिए अब अगला कॉम्पिटिशन बड़ा किसके साथ होगा? इंडिया का मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड से काफी अच्छा कंपटीशन हो सकता है और साउथ अफ्रीका से भी, क्योंकि दोनों बहुत अच्छी फॉर्म में हैं और वो पहले इंडिया के टूर भी किए हैं, उनके कंडीशन से भी काफी वाकिफ हैं, प्लस उनके काफी प्लेयर्स आईपीएल में भी खेलते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो वो मैच है, फिर इंग्लैंड वाला भी, तीनों मैच काफी क्रूशल हैं। बट जैसे भारत खेल रही है कि इनकी बैटिंग बॉलिंग हर एक चीज में, प्लस जो प्लानिंग बहुत ही जबरदस्त हो रही है, हर टीम के हिसाब से ही कॉम्बिनेशन खेलता है। कभी अश्विन खेलता है, कभी शार्दुल खेल रहा है, और यही हो रहा है कि बहुत ही जबरदस्त तैयारी के साथ और बड़ी अच्छी फॉर्म में है सारे गेम। तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वाला मैच और हमें यही है, जैसे आज पाकिस्तान हमें जीते हैं, हमें बहुत थोड़ा कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। हमें पूरा इंजॉय करना चाहिए कि हमने बहुत बड़ी टीम को हराया है, लेकिन हमें हर मैच को बहुत ही जोश और बहुत ही प्लानिंग के साथ खेलना चाहिए। जो गुरशरण सर बता रहे हैं, जो 3 टीमें हैं, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, आपको लगता है केन विलियमसन को चोट लगी है, वो एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है और वहाँ भी मुकाबला मुझे लगता है कि ये, लेकिन इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है, साउथ अफ्रीका जिस फॉर्म में खेल रही है, वो एक अच्छा चैलेंजिंग मैच देखने को मिल सकता है इंडिया का। ये तीनों मैचेस कठिन होंगे भारत के लिए, क्योंकि ये तीनों टीमें जो हैं वो अच्छे फॉर्म में हैं। इंग्लैंड हम लोग देख चुके हैं, वो एक ऐसी टीम है जिन्होंने एक नई परिभाषा दे दी है मॉडर्न डे क्रिकेट को, चाहे वो रेड बॉल में हो चाहे वो वाइट बॉल में हो, तो वो हमेशा से एक डेंजरस टीम रही है। न्यूजीलैंड एक बहुत ही ग्रिटी टीम है, वो हमेशा उनके वर्क एथिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, एक ऑनेस्ट टीम है। केन विलियमसन का नहीं होना 3 हफ्ते के लिए, जहाँ तक खबर आ रही है कि हो सकता है वो अवेलेबल ना हो, तो बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि नंबर 3 पर आते हैं और इस प्रकार की कंडीशंस में वो शानदार बैटर, उनको मालूम है कि किस तरह से रन चेस करना है, किस तरह से स्ट्राइक को रोटेट करना है, कौन से बॉलर को किसको टारगेट करना है, ये सारी चीज़ें उनको आती हैं और यहाँ पर कई बार वो खेल चुके हैं, आईपीएल में का अनुभव है उनको, तो वो एक झटका होगा। पर उसके अलावा भी वो एक ऐसी टीम है जो अपने वेट से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाती है, और जो भी उनके अन्य जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में उन्होंने ज़्यादा नहीं सुना होगा, पर उन सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी रहती है और सभी जो खिलाड़ी हों किसी भी दिन मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका शानदार टीम है ये, उनके पास कई सारे पावरफुल स्ट्राइकर्स हैं। डेविड मिलर अगर नंबर 6 पर आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो टीम कितनी ज़्यादा तगड़ी है। नंबर 5 पर हेनरिक क्लासन, डिकॉक शानदार फॉर्म में है, बैक टू बैक 200 लगा चुके हैं, तो वो एक टीम, एडन मार्करम भी अच्छे फॉर्म में है, तो एक टीम ऐसी है, प्लस उनकी गेंदबाजी काफी अच्छी है, लेकिन उसके ऊपर से अवेलेबल नहीं है। साउथ अफ्रीका से आपको लगता है इतनी टेंशन लेने की जरूरत है कि टॉप 4 में उनसे हम खेलते हैं तो वैसे भी उनका लक अच्छा रहता नहीं है। देखिए अब तो पांच ही टीम बची है, 5 में से 4 ही टीम बची है। मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान के चांसेस अब ज़्यादा होंगे क्वालिफाई करने के लिए, या फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब उनको सभी मैचेस जीतने होंगे। 2 मैच वो हार चुके हैं, इसका मतलब है कि उनको 7 मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बड़ी टीमों में से एक भी मैच हार जाते हैं तो फिर उनका पत्ता भी कट। अच्छा, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे कप्तानी की बात अगर करें तो रोहित शर्मा एक अलग फॉर्म में नजर आए, बाबर आजम भी अच्छे थे, लेकिन उनकी टीम ही नहीं चले, खुद ही नहीं चले। आपको अगर रेट करना हो जो 10 टीमें हैं, उसमें बेस्ट कप्तानी आपको कप्तानी के तौर पे कौन लग रहा है? देखिए रेटिंग अगर मैं करना चाहूँगा, मैं देखना ऐसा चाहता हूँ कि कौन ऐसा कप्तान है जो कंट्रोल में रहता है, कौन ऐसा कप्तान है जो दबाव में भी, जिसको पता है कौन से बॉलर्स को से गेंदबाजी करानी है, उसके पैटर्न किस तरह से है, टीम का क्या अप्रोच है, क्या वहाँ पर क्लैरिटी है कि नहीं। तो इन सब मामलों में इस समय भारत नंबर 1 पर है। इसका मतलब ये है कि रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान है जो बहुत ही काम रहते हैं, कभी ऐसा लगता नहीं है उनके ऊपर दबाव है। आज भी जिस प्रकार से उन्होंने बॉलर्स को रोटेट किया, उनको पता है कि वनडे क्रिकेट में साझेदारियाँ बनेंगी। सोचने वाली बात यह है कि
उस साझेदारी को तोड़ने के लिए आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं और उनको आप किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, जो कि रोहित शर्मा कर रहे हैं। बल्लेबाजी में उनका शानदार फॉर्म है और ये विश्व कप में बहुत ज़रूरी होता है कि कप्तान लीड करे ना ही कप्तानी से पर अपने प्राइमरी स्किल में। और इस समय प्राइमरी स्किल है रोहित शर्मा का बल्लेबाजी और उसके ऊपर उनका ध्यान है। एक शोएब अख्तर ने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है, कल कुछ अच्छा करना है तो ठंड रख। मतलब पाकिस्तान पे जो वो कह रहे थे कि एक मैच हारे नहीं कि आपने गाज गिरानी शुरू कर दी, जो इंडिया पाकिस्तान में ट्रेंड भी रखा है। हाँ, अभी शोएब अख्तर इस तरह की बातें हम कई सालों से वो करते आ रहे हैं वो अलग बात है, पर कई बार हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि फॉर्म में जो पाकिस्तान क्रिकेटर्स हैं एक मैच हारने पर बहुत ज़्यादा वो कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आवश्यकता है नहीं। टीम जैसा भी खेल रही है, एक बड़ा मैच वो हार चुके हैं भारत से, पर इस समय ज़रूरी है कि जो क्रिकेट फैंस हैं पाकिस्तान के या फिर जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो सपोर्ट करें पाकिस्तान, क्योंकि ये भी एक ऐसी टीम है जो कठिन परिस्थिति से इनको पता है कैसे निकलना है और पिछले ज़माने में वो दिखा चुके हैं, चाहे वो विश्व कप T20 का हो या फिर एक दिवसीय क्रिकेट क्यों ना हो। बिल्कुल। तो इस टीम को कभी भी ये भी है इक्वेशन से बाहर नहीं कर सकते हैं। जैसे आपसे थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि जो टीम है, अगर पहले के वक्त की बात करें तो बहुत बराबर का मुकाबला हुआ करता था, लेकिन अभी इंडियन टीम जिस कंडीशन में है, जैसा हम खेल रहे हैं, प्लेयर्स हमारे पास, पाकिस्तान की टीम से कोई मैच नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस देखें या टैलेंट देखें या कॉम्बिनेशन ही देखें, देखिए उसका बहुत बड़ा कारण है जिस तरह से देखिए नेशनल टीम खेल रही है सामने में, पर पीछे उसके क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी है नहीं। जिस तरह से BCCI डोमेस्टिक क्रिकेट ऑर्गेनाइज करता है, जिस तरह से हम जूनियर क्रिकेट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस तरह के कंपटीशन इस समय देखने को मिलते हैं, जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है इस समय, कितने सारे नए नए स्टेडियम्स बन रहे हैं, कई सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पर क्रिकेटर्स के लिए। हमारी जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है जो बेंगलोर में स्थापित है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। हमारे जो टीम है उसकी जो बेंच स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा मजबूत है। 15 इस समय टीम खेल रही है, 15 प्लेयर्स खेल रहे हैं। अभी हमने एशियन गेम्स में देखा हमारा प्रदर्शन कितना अच्छा रहा था। इसका मतलब है कि हमारे जो नई पीढ़ी के जो प्लेयर्स हैं वो भी तैयार हैं खेलने के लिए, और ये तब पॉसिबल रहा है जो पिछले एक दशक से भारत ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बिल्कुल। एक जो इम्पॉर्टेंट बात होती है कि मैं उसको ज़्यादा सियासी तौर पर स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स हमेशा शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है। अब मिलिट्री से ज़्यादा आप शो ऑफ स्ट्रेंथ करते हैं स्पोर्ट्स के जरिए, चाहे ओलंपिक के मेडल में भी आप टॉप के नेशंस को देख लें, शायद वो रिफ्लेक्शन भी है। जैसे स्पोर्ट्स में आपने कहा, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, तो न सिर्फ क्रिकेट की बात, बाकी क्रिकेट तो एक अलग ही लीग में है, जितना पैसा है पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट को इंडिया ही चला रहा है। शायद ये भी बहुत बड़ी वजह है कि हमारा बाकी चीज़ों का रिफ्लेक्शन भी स्पोर्ट्स में आ रहा है, न सिर्फ क्रिकेट की बात, अगर अलग स्पोर्ट्स में भी करें। और शायद यही है, पाकिस्तान क्रिकेट को जो भी है, कई बार होता है कि पैसे की ज़रूरत है, इसलिए इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल सीरीज़ की कई बार बात चली है, उस और कोशिश भी की जा रही है। जो सियासी बात को हम अलग भी रखें तो ये सारा एक रिफ्लेक्शन भी है इंडियन क्रिकेट की जो तरक्की है। नहीं केवल क्रिकेट पर जनरली अगर आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रगति हो रही है और धीरे धीरे ये अच्छी बात है। मुझे हमेशा से ये लगता है कि एक मजबूत देश होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा देश जो एक्सपोर्टिंग नेशन बने, उसके लिए आपकी जो नेशनल टीम्स हैं हर एक डिसिप्लिन वो अच्छा करने लगे, पर एक्टिव जो स्पोर्ट्समैन है वो भी और ज्यादा होने चाहिए। बिल्कुल। अभी ये तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये सिर्फ शुरुआत है, इसमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल। मैं तो ये चाहता है कि और भी ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। इसकी बात करूं मैं एक ये डेटा आपको बताता हूँ, इंडिया का स्पोर्टिंग क्वोशंट जो है वो 6% है, स्पोर्टिंग लिटरेसी, और विमेन में 3% है। और अगर हम तुलना करें बड़े नेशंस की जो कि स्पोर्टिंग नेशन है इस समय, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंग्लैंड हो गया, चाहे वो ब्राजील हो गया, इस तरह के नेशन में जो परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं उसमें और ज़्यादा होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पार्टिसिपेशन का जो ये परसेंटेज जो आपने बयान किया है विमल, उसमें और ज़्यादा आपको प्रगति लानी होगी, तभी हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत भी अब एक्सपोर्टिंग नेशन हो गया या फिर एक मजबूती उसमें मिल गई है। पाकिस्तान के हाथ में हमारे टॉक को ग्लोबल कर दिया। क्रिकेट में सवाल, लेकिन अगर आप और ज्यादा इसमें आप देखेंगे तो अभी इतना टैलेंट है कि अभी बेंच स्ट्रेंथ में से किसको खिलाना हो यही एक टफ डिसीजन हो जाएगा। हाँ, मुझे लग रहा है गुरशरण सिंह भी तैयार है खेलने के लिए, अभी भी फिट हैं। अगर उनको कहा जाए तो वो भी तैयार हो जाएंगे पाकिस्तान के सामने खेलने के लिए। गुरशरण जी और इनाक्षी आपके पास भी हम लौटेंगे, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर जारी रखते हैं इस चर्चा को। तो जीत की हैट्रिक लग गई है और हम लगातार महामुकाबले में भारत की जीत पर बातचीत कर रहे हैं। भारत ने लगातार 3 मैच जीता है
और बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले एक बड़ा दिलचस्प सा ट्वीट आया है उस समय, जो मुझे उस वक्त दिखा नहीं था। शोएब अख्तर ने लिखा था एक दिन पहले कि कल अगर ऐसा कुछ करना है तो ठंड रख। वो एक जीत की तस्वीर डाल रहे थे और सचिन तेंदुलकर ने उसका जवाब दिया, माय फ्रेंड आपका एडवाइस फॉलो किया और सब कुछ बिल्कुल ठंडा रखा। सबा भाई रिएक्शन? मैच ठंडा ही था, कुछ मजा ही नहीं आया, वो जोश नजर नहीं आया। एक तो कुछ ज्यादा ही दोस्ताना माहौल में मैच हो रहे हैं, थोड़ा एग्रेशन होना चाहिए मैदान पे। बिल्कुल। अब जब पाकिस्तान बैटिंग भी कर रहा था तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो गेंदबाजी हो रही है तब भी ऐसा लगा नहीं। कोई मुझे याद नहीं आ रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी ने कोई बाउंसर डाला हो, उसके बाद बाउंसर डालने के बाद वो बैटर की तरफ उन्होंने स्टेयर किया हो, घूर के देखा हो। ये सारी चीजें अब खत्म हो गई हैं, पर होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा बहुत एग्रेशन होना चाहिए मैदान पे, तभी तो मजा आएगा जी। पर ये बहुत ही आसान सा ये जीत यहाँ पर दर्ज की है भारत ने, एक मुकम्मल जीत जिसको हम लोग कह सकते हैं। कंप्लीट डोमिनेंस आज भारत ने दिखाया है। गुरशरण जी, आप इस मैच में अगर बॉलिंग हम देखें इंडिया की, तो वहां पर अभी हम चर्चा कर रहे थे तो छठे बॉलर की बात हो रही थी कि हार्दिक पांड्या काफी अच्छा यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन शार्दुल की भी चर्चा है कि उनको खिलाया तो, लेकिन उनकी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। नहीं, उनकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि पहले हमारी फील्डिंग आ गई थी। यही अगर पहले बैटिंग आई होती तो फिर उसमें मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट ने इसलिए शार्दुल को खिलाया कि इधर ड्यू पड़ने का काफी चांस होता है। अगर पहले इंडिया की बैटिंग होती और हम जितने भी 300 बनाते, 270 जितने भी टारगेट बनाते, तो 25-30 ओवर के बाद अगर ड्यू होती है तो ड्यू वाला जो बॉल गीला हो जाता है, स्पिनर्स के लिए डालना इतना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है शार्दुल को खिलाया और उनको नई बॉलिंग मिली क्योंकि सारे हार्दिक पांड्या भी, कुलदीप, सारे पांचों के पांचों बॉलर जब भी उनको रोहित ने जब भी बॉलिंग के लिए लेके आए तो उन्होंने विकेट चटकाए, तो इसलिए उनको मौका। लेकिन गुरशरण जी, इसमें एक चीज और आप ऐसे भी समझाइए इसको, क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर अभी काफी अच्छा कर रहा है, तो जरूरत नहीं लग रही कि बहुत नीचे तक बैटिंग हमारी जाए भी आगे अगर बाकी टीमों को हम देखें तो। और हार्दिक पांड्या, जडेजा बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, कर भी अच्छा रहे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है बैटिंग ऑलराउंडर एक और खिलाने की जरूरत है या बॉलर ही हम वहां पर रखें तो बेहतर है? नहीं, मेरा मानना हमेशा है कि 5 बॉलर जरूर होने चाहिए, 5 स्पेशलिस्ट बॉलर जो कि हम खिला रहे हैं। और जो छठे बॉलर हैं हार्दिक पांड्या, वो भी एक तरह से स्पेशलिस्ट ही कह सकते हैं। तो जो 5 बॉलर्स होते हैं, हो सकता है किसी का दिन ठीक ना हो, तो छठे बॉलर का भी ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि 5 बॉलर खेलने चाहिए और छठा ऑलराउंडर होना चाहिए, तो वो कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक होता है। और अगर ज्यादा लंबी बैटिंग कर लेंगे, अगर हमने रन ही जितने भी रन बनाए, अगर बॉलिंग ठीक नहीं होगी तो कोई भी टारगेट चेज होगा, तो अच्छा बॉलिंग कॉम्बिनेशन खिलाना बहुत जरूरी होता है। मीनाक्षी, आप पहले क्रिकेट खेलती रही हैं कर्नाटक के लिए और अब क्रिकेट पे लिखती है। जो सबा भाई कह रहे थे कि घूर के देखने वाली मीनाक्षी मीडियम पेसर रही है, वो एलिमेंट जरूरी होता है जो कि मतलब जो हम कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप में मिस कर रहे हैं। जी, दूर के देखना, स्लेजिंग थोड़ा तो जरूरी होता है रोमांचक करने के लिए खेल, बट आजकल आप देखिए जैसे अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी देखा, विराट कोहली और नवीन उलक ने भी एकदम हग वगैरह करके जो भी उनकी पुराने आईपीएल टाइम की राइवलरी थी वो ठीक हो गई है। तो आजकल आई थिंक ये पूरा ही स्पोर्ट्स में, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स देखे, चाहे आप एशियन गेम्स देखे, ओलंपिक्स देखे, बहुत स्पोर्ट्समैनशिप वाला चीज प्रिवेल हो रहा है। तो जो स्लेजिंग है, जो पहले ऑस्ट्रेलिया के टाइम पे, पाकिस्तान के टाइम पे होती थी, वो ओवरऑल ही सब कुछ चेंज हो गया है। तो उसमें अभी यही फ्यूचर मान के चलना होगा। आज भी मैच में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत रोमांचक चीजें दिखी, बीच में देखा हार्दिक पांड्या ने कुछ स्प्रे करके बॉलिंग करी, फिर रोहित और विराट कोहली एक दूसरे को देख के हंसे जब वो रनआउट का उनका मिसहैप हुआ। तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स तो अभी भी है जो फैंस को खुश कर देते हैं या थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ले आते हैं, बट हाँ, स्लेजिंग ओवरऑल ही काफी कम हो गया है, जबकि टीम्स बहुत एग्रेसिवली खेल रही है। चाहे इंग्लैंड हो, उन्होंने जिस टाइप का एक ब्रांड किया है एग्रेशन का, चाहे पाकिस्तान हो, बट वो दूसरी टीम के साथ वाला एग्रेशन नहीं दिख रहा है किसी भी स्पोर्ट में कहीं भी अभी तो। बिल्कुल, वो एग्रेशन ही कहीं ना कहीं मिसिंग इस बार लग रहा है। तो भारत ने जीत की हैट्रिक लगाई और सबा भाई पहली बार जो है इंडिया विकेट से जीता है।
मतलब पहले बाद में बल्लेबाजी के हमेशा रन से जीता। और क्या सबसे बड़ी जीत है ये इस पे बात करेंगे। एक बार फिर से चलते हैं अहमदाबाद, हमारे सहयोगी ओसामा है वहां पे। ओसामा यार, कुछ गुजराती आपने खाया या नहीं है? और सबा भाई कह रहे थे कि आप वहां से एक गरबा करके दिखाएं। यहाँ पे अभी तक खाने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि ये जो क्राउड है ये यहाँ से हिलने वाला नहीं है। ये क्राउड यहाँ पे पिछले कई घंटों से जो है वो नाच रहा है। जब से मैच पता चला कि इंडिया जीतने वाली है, तब से है वो इंडिया यहाँ पे नाच रहे हैं। तो जब तक ये जश्न खत्म नहीं होता है, बाहर जाके कहीं पे खाना नहीं खा पाऊंगा। पर इस जीत का बेसिकली जो असर है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि अब इंडिया जो है वर्ल्ड कप पहुंचेगी। यही सबसे बड़ा, बहुत सारे लोगों के हिसाब से ये सबसे बड़ा टेस्ट था, और इस टेस्ट को भारत ने जो है बहुत ही बखूबी निभा लिया है। तो यहाँ पे ये जो क्राउड है ये इसी की बात चलिए, बहुत ज़्यादा क्राउड है वहाँ पर। ओसामा के लिए भी वहाँ पर बात कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इतने लोगों के बीच। लेकिन सबा सर, आपके पास मैं वापस आता हूँ। एक सवाल मेरे जहन में था, यहाँ पर बात पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की जो है वो हो रही थी, राइवलरी की बात इनाक्षी कर रही थी। इनसे ज़्यादा अच्छी राइवलरी तो भारत और अफगानिस्तान के बीच नज़र आ रही है, विराट कोहली और नवीन, और इनसे ज़्यादा रन अफगानिस्तान ने बना लिया हमारे खिलाफ। हाँ, और एक इमर्जिंग टीम है, उनकी एक कहानी कुछ अलग तरह की बन रही है इस समय। और ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा अनुभव है, ग्लोबल कई सारे T20 लीग्स वो खेलते हैं। पर अंत में एशिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो एशियन टीम है, अब इसके पहले क्या क्या कहा जाता था कि भारत और पाकिस्तान दो एशियन जायंट्स हैं, उसमें अगर एक जायंट का प्रदर्शन अगर इस तरह का हो रहा है तो फिर वो जो प्लेटफॉर्म बनता है, जो जड़ें जो मजबूत होती हैं, वो थोड़ी बहुत धूमिल सी होती जा रही हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी बात है। ये क्रिकेट प्रेमी क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, वो चाह रहे थे कि पहला पाकिस्तान के साथ मैच जीते, और दूसरा वो ये चाह रहे हैं कि अब विश्व कप जीते। 2011 में भी हम लोगों ने इसी प्रकार का प्रदर्शन किया था, पाकिस्तान को हराया था लीग मैच में, और उसके बाद हम लोगों ने विश्व कप जीता था। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है, 3 आउट ऑफ 3। और उसमें 2 मैचेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम के साथ हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी हम लोगों ने एक तरफा मैच हराया है, और पाकिस्तान के विरुद्ध भी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा है भारत एक इसमें मैं छोटी सी बात केवल ऐड कर रहा हूँ, जो हम लोग पहले भी बात करते कि भारत का कहीं ना कहीं जो भी टीम है, जैसे अफगानिस्तान अच्छा करे, न्यूजीलैंड अच्छा करे, उसमें एक इंडियन कनेक्शन भी है। तो इंडिया का जो नॉलेज एक्सपोर्ट है, वो चाहे क्रिकेट के फॉर्म में है हो या डिफरेंट, कई मैं जानता हूँ एथलेटिक्स के कई सारे कोच की अब डिमांड बढ़ने लगी है, जैवलिन के कोच की डिमांड जो बर्मा से, और ये मेरे सामने कई बार उन लोगों की आई। तो इंडियन नॉलेज का एक्सपोर्ट भी हो रहा है, और शायद ये मतलब ओवरऑल ग्लोबल स्पोर्ट बनने के लिए क्रिकेट की दिशा में भी ये तो ज़रूरी होगा। कहीं उन्मुख चंद जाके अमेरिका खेल रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि धीरे धीरे जो विकास हमें देखने को मिल रहा है, ना ही केवल खिलाड़ियों का पर कोचेस का भी। पर ये सिर्फ क्रिकेट में ही या खेल में ही सीमित नहीं है। भारत के कई सारे विद्वान जो हैं, जो भारत जाकर चमत्कारी काम उन्होंने किया है, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, या फिर एजुकेशन हो, या फिर एकेडमिक्स हो, या फिर इंडस्ट्री हो। तो ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा स्पेस है इस समय जो भारत ने अचीव किया है। गुरशरण जी, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, आपसे आपकी टिप्पणी इस बात पर कि ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, पाकिस्तान को हरा दिया, और अब जो रास्ता है आगे उसको लेकर माने कि अब कोई नहीं है टक्कर में। नहीं, आप सही कह रहे हैं, टीम हमारी बहुत अच्छा खेल रही है। जैसे साहबा ने बोला कि पाकिस्तान से जीते हैं, 2011 में विश्व कप जीते थे, इस बार भी पाकिस्तान को हमने बहुत ही बुरी तरह से हराया है। और अभी जैसे टीम खेल रही है, विश्व कप जो जीतने का है, मुझे लग रहा है काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं हमारे। लेकिन अभी भी जैसे 3 मैचेस हैं, हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। हमें हर एक मैच को अच्छी प्लानिंग के साथ और 1 मैच एट अ टाइम लेके चलना चाहिए अभी भी। चलिए, तो एक मैच के हिसाब से ही चलना चाहिए, और ये भी क्रिकेटर्स भी जाहिर है इसी बात को ध्यान में रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए और यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन आप बने रहिए। 9 के बाद भी हम आप दोनों मेहमानों से, तीनों मेहमानों से बातचीत करें। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।